ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। प्रिय दर्शकों, परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग पर चैनल पर आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुरु महिमा पर मैं अपना वक्तव्य देने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनेंगे और आग्रह है कि पूरी वीडियो आप देखें तो आपको समझ में आएगा। इसलिए ध्यान से इसे देखें और समझें और अपने व्यवहार में इसको लाएं। इसमें लाभ ही लाभ है। इसलिए मैं आज सबसे महत्वपूर्ण विषय गुरु महिमा पर चर्चा करने जा रहा हूं। मनुष्य को चाहिए कि जब अपने ठीक समय पर गुरु की खोज करनी चाहिए। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। गुरु का मार्गदर्शन में चलना जीवन का सबसे बड़ा लाभकारी वक्त है। गुरु का मतलब है साधारण अर्थ में जो अज्ञान रूपी अंधकार से हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश में लावे, वह गुरु है। लेकिन जब इसकी गहराई में हम जाते हैं तो इसकी गहराई में गुरु वह है, गुरु उसे कहते हैं जो मोह रूपी अंधकार से हटाकर मोक्ष रूपी प्रकाश तक ले जाए, जो अमृत तक ले जाए, अमृत की ज्ञान प्रदान करे, वह गुरु है। वही सदगुरु कहलावे जो दो अक्षर का भेद बतावे। अक्षर शब्द नहीं है, कबीर साहिब के शब्दों में अक्षर है। वही सतगुरु कहलावे जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक मिटावे एक लखावे, तब वो निज घर को अपने घर को जावे। दो अक्षर है, उन्होंने दो आखर कहा, अक्षर कहा। अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षरण नहीं हो। अक्षरैव इति सः ब्रह्मा, जिसका क्षरण न हो। तो कबीर साहब कहते हैं कि एक मिटावे एक लखावे, एक को समाप्त करे, एक को दूर करे और एक को लखावे। लखावे शब्द है, लखावे मतलब उसको दिखावे, समझाने से उन्हें समझेगा, उसका अनुभव करावे, वही सदगुरु कहलाता है। सिर्फ और सिर्फ गुरु का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ वह एक मंत्र को किसी के कान में प्रदान करे, कान ढक करके, तो उससे वह अनुभव नहीं प्राप्त करेगा। उस परम ब्रह्म की प्राप्ति का एक मार्ग प्रशस्त होगा। जब तक आध्यात्मिक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक अमरत्व का राह, मोक्ष का राह मिलना बड़ा कठिन होगा। इसलिए आपको हर हालत में गुरु की खोज करनी है और गुरु के मार्गदर्शन में चलना है। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, आप बिना गुरु के आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो उस ज्ञान का कोई माने मतलब नहीं है। आप केवल
माला उठा करके जप करते रहो, कितना हो बड़ा दानी हो, लेकिन अगर गुरु नहीं है तो वह बिना गुरु का बेकार है। बिन गुरु माला फेरते, बिना गुरु के आप कितना हो माला खट 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 खटावेंगे, माला पर मंत्र का जाप करेंगे, उसका कोई लाभ नहीं होगा। कितना हो आप दान करेंगे, उसका कोई पुण्य प्राप्त आपको नहीं होगा, जब तक आप गुरु दीक्षित नहीं है, गुरु मंत्र ग्रहण नहीं किए हैं। माला आप फेरते रहिए, दान करते रहिए, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। आप धर्म सिंधु में जाएं, निर्णय सिंधु में जाएं, बृहद ज्योतिषार में जाएं, तो आप यही पाएंगे कि बिना दीक्षा लिए हुए कोई भी पुण्यकृत कर्म वैसा ही है जैसा कि पत्थर पर बीज बोने की भांति। पत्थर पर बीज लगाओगे, वह अंकुरित नहीं होगा, वह पल्लवित नहीं होगा, आगे बढ़ेगा नहीं। तो वैसे बिन गुरु माला फेरते, बिन गुरु देते दान, बिन गुरु सब व्यर्थ है, अरे पूछहु वेद पुराण। कहीं भी वेद पुराण ग्रंथों में जाओगे तो बिना गुरु का आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई फल प्राप्त नहीं होगा। सुखदेव जिन्होंने श्रीमद् भागवत जैसे महापुराण को लिखा और अपने गर्भ से ही जब जन्म लिए तो जन्म से ही जन्म जात वे विद्वान और ज्ञानवान हुए। सुखदेव जी अपने ज्ञान के बल पर वे बैकुंठ लोक में चले गए, लेकिन बिना गुरु दीक्षा के थे, इसलिए बैकुंठ से उन्हें लौटा दिया गया। कहा वो बैकुंठ जब गए सुखदेव जी अपने दिव्य ज्ञान से बिना गुरु के, तो वहाँ पूछा गया कि सर्टिफिकेट कहाँ है, किससे ज्ञान प्राप्त किया है आपने। सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए, प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाए, इसलिए बैकुंठ लेकर सुखदेव जी से ज्ञानी को वहाँ से लौटा दिया गया बैकुंठ से। तो सुखदेव ने कहा कि आखिर मैं किससे गुरु दीक्षा लूँ, मैं तो अपने ज्ञानवान हूँ। कहा कि जाओ राजा जनक से गुरु दीक्षा लो। राजा जनक विदेह हैं, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के परिपक्व पुजारी हैं जनक। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद अगर कोई ज्ञानी गुरुओं में आता है नाम, तो वह है राजा जनक। उन्हें अंतिम सहस्त्रार चक्र का ज्ञान था और वे शरीर रहते मुक्त थे, इसलिए उनको कहा जाता है विदेह। तो सुखदेव जैसे ज्ञानी को बैकुंठ लोक से लौटना पड़ा। लिखा है गर्भ योगेश्वर गुरु बिना। गर्भ योगेश्वर के मतलब गर्भ से ही, गर्भ में थे तब से ही ज्ञानी थे। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना करत रहे हरि सेव, कहे कबीर बैकुंठ ते फेर दिया सुखदेव। सुखदेव को वहां से लौटा दिया गया बैकुंठ लोक के, बिना गुरु के थे। तो गुरु का महत्व सर्वोपरि है। आप गुरु की शरणागति में नहीं जाओगे तब तक उद्धार हो, चाहे अपने किताबी ज्ञान से या स्वयं ज्ञान से कितना हो ज्ञान प्राप्त करो बंधुओं। जैसे आप विद्यालय में पढ़ने जाते हो, महाविद्यालय में पढ़ने जाते हो, कॉलेज में जाते हो, लेकिन कितना हो आप ज्ञानवान हो, लेकिन प्रिंसिपल का जब तक आपका प्रमाण नहीं करता है, गुरु के द्वारा जब कोई प्रमाण नहीं निर्गत किया जाता है, जिस पर गुरु की मोहर नहीं लगती है, उस सर्टिफिकेट वही मान्य है जिस पर गुरु का मोहर हो, गुरु का सिग्नेचर हो, तब आपकी मान्यता है कि हाँ आप बीए हैं कि एमए हैं कि पीएचडी हैं कि चौथा पांचवा तीसरा पास हैं। जब तक गुरु का उस पर सर्टिफिकेट नहीं आपको दिया जाता है, तब तक सारा ज्ञान आपका बेकार है। वैसे ही आध्यात्मिक गुरु की जरूरत है और
गुरु बड़े हृदय के मुलायम होते हैं। गुरु आपको ज्ञान दे करके और विद्या दे करके, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दे करके आपका उद्धार करते हैं। आपका इस लोक से परलोक तक आपका रास्ता जो है वह साफ करते हैं। इसलिए गुरु की शरणागति आवश्यक है। किसी भी स्थिति में गुरु का अपमान आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। काकभूसुंडी क्या थे, जा करके एक गुरु जी ने उनको एक भगवान शिव का मंत्र दे दिया था। और शिव के मंत्र दिया तो जप कर रहे थे मंदिर में जब जप कर रहे थे तो उसी समय गुरु आ पहुँचे। और गुरु के आने के बाद मंत्र जपते रहे और उनके चित्त में, मन में अहंकार आ गया और उठ करके गुरु को प्रणाम नहीं किया। तो गुरु ने कुछ सोचा नहीं, क्योंकि गुरु बड़ा सरल चित्त होते हैं। इसलिए गुरु के मन में अपने शिष्य के प्रति कोई गलत भावनाएं नहीं आई। लेकिन भगवान शंकर के मंदिर में वह जप रहे थे, लेकिन इस बात को गुरु की अपमान को भगवान शिव नहीं सहन कर सके। क्योंकि गुरु जो है इतने प्रकार के होते हैं। एक अनादि गुरु होते हैं, एक आदि गुरु होते हैं, और एक स्वयं सिद्ध गुरु होते हैं, एक नर रूप में नारायण होते हैं। जैसा को स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बंदव गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। नर के रूप में नारायण, बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप हरि, नर के रूप में नारायण। मानव गुरु जो होते हैं भले नर हैं, लेकिन उनका स्वरूप नारायण का होता है। उन्हें नारायण के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसीलिए कहा भी गया है गुरु नारायण। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। गुरु शिव का रूप होते हैं, विष्णु का रूप होते हैं, ब्रह्मा का रूप होते हैं। चाहे भले मानव के रूप में आए हों, लेकिन शिष्यों के लिए ब्रह्म विष्णु शिव के रूप में है, नारायण के रूप है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में नारायण वह कृपा प्रदान करने वाले हैं। तो उस भगवान जो है देखे कि वो गुरु को उठ करके प्रणाम नहीं किया, तो गुरु के मन में तो कुछ बातें नहीं आई, लेकिन भगवान शिव नहीं सहन सके कि मंदिर माझ भई नभ बानी रेहत भाग्य यज्ञ अभिमानी। देखिए अब भगवान शिव का करते हैं और चेला क्या किया कि एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम गुरु आयऊ अभिमान ते उठी नहीं की न प्रणाम। अहंकार बस उठ करके प्रणाम नहीं किया। गुरु सरल चित हैं, लेकिन शंकर नहीं बर्दाश्त किए। आकाशवाणी तुरंत हुई मंदिर से कि मंदिर माझ भई नभ बानी रेहत भाग्य यज्ञ अभिमानी। जो न देऊ खल दंड कठोरा भ्रष्ट हो ही श्रुति मार्ग मोरा। जो जन गुरु सनई रेसा करही रौ रौ नरक कलप सत परही। जो गुरु से ईर्ष्या करता है वह रौ रौ नरक में करोड़ों वर्ष, 100 करोड़ वर्ष तक वह व्यतीत करता है। गुरु की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, न सुनो निंदा सुननी चाहिए।
जो गुरु की निंदा करते हैं तो हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाँव तन सोई। गुरु की निंदा करने वाला मेढक होता है, हजारों हजार वर्ष तक पैर पर ही सोता है, जागता है। तो मंदिर से क्या हुआ? कहा कि नहीं, जो न देहु खल दंड कठोरा, भ्रष्ट हो ही श्रुति मार्ग मोरा। कि अगर मैं तुम्हें दंडित नहीं करता हूं तो हमारा श्रुति पथ जो है वह मिट जाने को है, इसलिए तुम्हें दंड मिलना चाहिए। वह तुरंत श्राप दिया, सपदि हो हूं, ये सपदि हो हूं ब्याल तुम, और तुरंत तुम जाओ सर्प हो जाओ और जा कर के अजगर बन जाओ। और श्राप के वशीभूत हुआ, तुरंत अजगर हो गया। और इस तरह से गुरु का श्राप का उपभोग करना पड़ा। लेकिन गुरु सरल चित है, उन्होंने जब सुना श्राप शिव का तो उन्होंने तुरंत नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये श्लोक उन्होंने पढ़कर, स्तुति पढ़ करके भगवान शिव का जब आराधना किया तो भगवान शंकर जो है प्रसन्न हो गए, और परमात्मा प्रसन्न हो गए कि गुरु तो बड़ा सरल चित है। फिर आकाशवाणी होती है कि इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। जहाँ इंद्र का वज्र जिससे जो नहीं मरता, मेरे त्रिशूल से नहीं मरता, विष्णु के चक्र से नहीं मरता, वह गुरुद्रोह, गुरु रूपी विप्र का विप्र के द्रोह से वो समाप्त हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। इसलिए भगवान शिव का प्रार्थना करके गुरु ने उनका श्राप से अनुग्रह करवाया, लेकिन फिर भी जो श्राप दे दी जाती है उस श्राप लग ही जाता है। विविध योनियों में भटकते हुए फिर काकभूषुंडी जी को ज्ञान प्राप्त होता है, फिर उद्धार होता है, फिर गुरु कृपा उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो बंधुओं, गुरु की चाहे हिंदू हो, हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सिख धर्म हो और ईसाई धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों में गुरु की महानता है। और गुरुओं की महानता के साथ उनका बहुत बड़ा स्थान होता है। सब कोई गुरु का आदर करते हैं और गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं। गुरु शब्द से कोई पीछे नहीं हटता, इसलिए गुरु सर्वोपरि है और गुरु निर्लेप पद है। इसलिए क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा, चाहे गुरु का तुम मान करो, अपमान करो, स्तुति करो, निंदा करो, यह गुरु के लिए सब समान है। गुरु समदर्शी होते हैं। लेकिन यह तुम्हारे लिए बहुत खराब खतरे की बात है कि गुरु की अपमान करोगे, गुरु को नाराज करोगे, गुरु की निंदा करोगे तो उसका रिजल्ट तुम्हें मिल करके रहेगा। इस शास्त्रों का वक्तव्य है, शास्त्रों का, बड़े बड़े विद्वानों का, महात्माओं का, सारे के सारे लोगों का एक ही मत है कि किसी भी कीमत पर गुरु की अपमान न करें। गुरु की अपमान जैसे भगवान शिव नहीं सह सके, तो आप हर हालत में देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने जब रामायण की शुरुआत की तो कहा कि बंदव गुरु पद अरे पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु के ही सुमरन किया। कोई भी व्यक्ति गुरु का स्मरण करके ही अपने कार्य को सिद्ध कर सकता है। और इसलिए गुरु पद जो है सर्वोपरि, गुरु की शरणागति में रहो और गुरु के मार्गदर्शन पर आप चलो, क्योंकि गुरु एक सर्वोपरि पद है। आध्यात्मिक शिक्षा गुरु जो है अज्ञानता रूपी ज्ञान को हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाते हैं। आध्यात्मिक गुरु
मोह को मिटाकर मोक्ष प्रदान करते हैं, अमृत प्रदान करते हैं। इसलिए बंधुओं, गुरु की शरणागति लो और गुरु के मार्गदर्शन पर चलो। कबीर दास ने कहा कि 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सोय। ताल ठोक करके कबीरदास ने चुनौतीपूर्ण कहा कि 3 लोक और 9 खंडों में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। जो करता माने परमात्मा, जो परमात्मा जिसको नहीं कर सकते उसको गुरु कर दिखाता है। राखहि गुरु जो कोप विधाता, और गुरु विरोध जग को नहीं त्राता। परमात्मा अगर रुष्ट हो जाए, ब्रह्मा अगर रुष्ट हो जाए, विष्णु रुष्ट हो जाए, शिव रुष्ट हो जाए, तो गुरु शरणागति दे सकते हैं। लेकिन गुरु अगर रुष्ट हो जाए तो न ब्रह्मा शरण देंगे, न विष्णु शरण देंगे, न शिव शरण देंगे, कहीं भी उसे शरणागति नहीं मिलेगी। लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु सारे रुष्ट हो जाए तो गुरु अपनी शरणागति में शिष्य को रख करके उसका कल्याण कर देता है। गुरु महत्वपूर्ण है। गुरु को कहा गया है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुम्भ है, अरे गढ़े गढ़े काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु की तुलना एक कुम्हार से की गई है। कुम्हार फेंकी हुई खेत से अनौन मिट्टी लाता है और मिट्टी ला करके उससे एक एक कंकड़ पत्थर चुनता है, पानी देता है और उस मिट्टी को बनाता है और बना करके उस चाक पर उसको चढ़ा करके घड़ा बनाता है। और घड़ा जब छोटे रूप में जब घड़ा रहता है तो ऊपर से उसको चोट देता है। लेकिन अंतर हाथ का सहारा है। उनका चोट देने का मतलब यह नहीं है कि घड़ा फूट जाए, नहीं, घड़ा का विकास हो। जब अंतर हाथ से ऊपर से जब ठोंकता है तो घड़ा बड़ा होता है और उसे जब बड़ा हो जाता है तो उसे पकाता है। जब पका देता है तब वो एक सुंदर घड़ा के रूप में हो जाता है जिसमें आदमी जल पिए उसका उपयोग करता है। वस्तुतः वैसे ही गुरु एकदम बंदरवत, एकदम अज्ञान, जब एक अज्ञान शिशु को, एक अज्ञाबोध बच्चा को लाता है और उसके अंतर्गत जितने दुर्गुण रूपी कंकड़ पत्थर हैं, वो दुर्गुण रूपी कंकड़ पत्थर को वह चुनता है और आगे और उसे उस दुर्गुण को हटा करके और उसे उस कुम्हार की तरह वह विकसित करता है। और आज एक दिन वह गुरु, एक दिन वह शिष्य जो है वह आगे बढ़ करके वह बहुत बड़ा विद्वान होता है। गुरु जो है वह अपने समान वह गुरु बना देता है। बड़े बड़े संत बनते हैं, वकील बनते हैं, महात्मा बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, IAS IPS बनते हैं। वह गुरु का ही देन है, गुरु की ही कृपा है जिससे शिष्य जो है अपना विकास कर पाते हैं जीवन में बंधुओं। इसलिए गुरु से बड़ा कोई नहीं है 3 लोक 9 खंड में। इसलिए गुरु की शरणागति लो और अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो। तुम डरते हो, जब लोहा को कुटे लोहार तब जानो सदगुरु व्यवहार, जब सोना को कुटे सोनार तब जानो सदगुरु व्यवहार। हथौड़ा उठाता है, सोने पर पीटता है, सोना क्यों? उस सोना का आभूषण बनाने के लिए। लोहार उठाता है हथौड़ा लोहा का सुंदरता बढ़ाने के लिए, उसका विभिन्न पूर्य कल बनाने के लिए। इसलिए जो सदगुरु का व्यवहार होता है वह आभूषण बनाने की तरह ये और उनका बेशकीमती वस्त्र सामग्री बनाने के लिए वह गुरु की हथौड़ा पड़ती है और शिष्य का कल्याण होता है। आज इन्हीं वक्तव्य के साथ अपनी कथा को समाप्त करता हूँ और मैं आग्रह करता हूँ कि हमारी वीडियो अगर सुंदर लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन
घंटी को बजावें ताकि मैं अगले दिन आपको कथा सुना सकूं। जय श्री राम।